अल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्त, बुजुर्गों, कुरान अल्लाह ताला ने अपने हाथ से लिखा है। एक एक हुरूफ हिमालय पहाड़ से बड़ा। अलिफ लाम मीम। अलिफ ये हिमालय पहाड़ से बड़ा, लाम ये हिमालय पहाड़ से बड़ा, मीम ये हिमालय पहाड़ से बड़ा। बहुत बड़ी अजमत वाला एक कलाम है। आदमी मेहनत करे तो ये कुरान सीने में आ जाता है, और मामूली गफलत बरते तो ये कुरान सीने से निकल जाता है। जैसे अल्लाह गनी है, वैसे उसका कलाम जो है ये भी गनी है। और शैतान की सबसे बड़ी कोशिश होती है कि कुरान से आदमी को दूर करे। नमाज से दूर करेगा नहीं, कि दूसरे अवामिर से ज्यादा दूर नहीं करेगा। उसका पूरा रुझान होता है कि इसको कुरान से दूर करो, पूरा रुझान। कुरान पर आदमी मेहनत करेगा तो उस पर हालत आएगी। हमने जब कुरान का तर्जुमा करना शुरू किया तो एक बहुत बड़े ये ताजिर थे, बम्बई में इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा ये काम आपने शुरू किया है लेकिन हालत आएगी, उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव, तो बीमारी आएगी, कभी कोई हाल आएगा, कभी जो चुना ऐसा ही हुआ। तो जो मेरे साथ काम करने वाली टीम थी, जो लोग थे, मैंने उनसे भी कहा कि देखो भाई ये कुरान का काम हम कर रहे हैं, तो शैतान कोशिश करेगा कि किसी तरीके से इसको फिर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे। ये शैतान की खास आदत है कुरान वालों के साथ, नमाज वालों के साथ नहीं। कुरान वालों के साथ वो रुकावटें पैदा करेगा। आदमी जम गया फिर वो जम गया। इसीलिए हदीसों में किस्सा आता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीना में गश्त करते थे और हजरत अबू बकर साथ होते थे। तो सिद्दीक अकबर जो है ये अरब के नसब नामों को जानते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते थे। सिद्दीक अकबर इस गश्त के अंदर अबू बकर साथ रहकर खेमे, वो मुशरिकीन मक्का भी आते थे ना भाई, मुशरिकीन मक्का हज भी करते थे, मुशरिकीन मक्का वहाँ मक्का मुकरमा भी आते थे, मीना भी जाते थे, अरफात भी जाते थे। आप हजरत हमसे ज्यादा वाकिफ है कि उनका हज कैसे होता था। मुजदलफा भी जाते थे, गाना गाते थे, ये उनकी तरतीब थी। तो हज के दिनों के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां जाते थे मीना, और सिद्दीक अकबर एक खेमे में जाकर कहते कि हजरत ये खेमे वाले जो है बहुत अच्छे हैं, और उनकी तारीफ करते, इनका नसबनामा ये है। और उनके ऊपर जो एक बहुत बड़ा शायर गुजरा है उसका नाम लेते, वो खेमे वाले खुश हो जाते। जब ये उनका तारुफ करा देते थे फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत पेश करते थे। तो एक मर्तबा हजरत अबू बकर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों मीना में तशरीफ ले गए। मैं किस पर सुनाता हूँ कि शैतान जो है फिर से फुर पर लाता है, फिर फिर मुझे 3 पारा पढ़ना है, मैं कहता अभी पढ़ता हूँ, अभी पढ़ता हूँ, अभी पढ़ता हूँ, फिर बाद में करते करते छूट जाता है। मैं जब कुरान हाफिज हुआ तो हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे, मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे। तो हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा आइए हाफिज जी, आइए हाफिज जी। कुरान तो हिफ्ज कर लिया लेकिन संभालना बहुत मुश्किल है, ये हमारे हजरत ने कहा संभालना बहुत मुश्किल है, याद करके भूल जाना इसका बहुत बड़ा अजाब है। फिर हजरत ने कहा देखो तुम्हें एक नसीहत करता हूँ, जो हजरत ने मुझे नसीहत की थी वही नसीहत मैं आपको करता हूँ। हजरत ने कहा फजर की सुन्नतों से लेकर वितर तक सुन्नतें आती हैं, नफले आती हैं, ये सब उसमें जो है ये किसार मुफस्सल में से कुछ मत पढ़ना, शुरू से कुरान शुरू करो तो अलिफ लाम मीम से, 1 पारा 1.5 पारा, 1 पारा 1.5 पारा, और कुरान करीब में रखो। शैतान क्या कहेगा ये भी कहा,
शैतान कह रहे गलती आई है, गलती आई है, तो हजरत ने कहा कि रुको कर लो और फिर तुम जो है सलाम फिर कुरान खोल के देख लो क्या गलती है। कि कुरान अगर अच्छा, हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह का भी मामूल यही था, हालांकि मशगूलियत थी हजरत जी की, आप हजरत जानते हैं, लेकिन नफलों में कुरान बहुत पढ़ते थे हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत पढ़ते। हमारे मौलाना जुबैर साहब रहमतुल्लाह अलैह ये भी 2-2 पारा 3-3 पारा कुरान के अंदर पढ़ते थे। मौलाना जुबैर साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत एहतमाम करते थे। और हमारे मौलवी सुलेमान झांझी ये एक दिन में कुरान खत्म करते थे, छोटा सा कुरान उनके जेब में होता था और एक दिन में सुबह फजर की नमाज में आ जाते थे, सबको जगाते जगाते जगाते, और फिर जो अब्बा के बयान में बैठते थे, अब्बा के बयान के बाद वो घर नहीं जाते थे, वहीं बैठ कर जो है नाश्ता मंगवा लेते थे। सब सेटिंग मास्टर थे ना, सल्लल्लाहु जाते थे सेटिंग मास्टर, वही वही बैठे बैठे अपना नाश्ता कर लेते थे। तो मैं उनको कहता था मौलाना यार हमको तो नाश्ता करने के लिए जाना पड़ता है वहाँ, और ये और आप तो यहाँ से फारिग हो जाते हो। बोले कि ये चीज तो सीखने की है मौलाना सुलेमान साहब। और मगरिब तक ईशा तक जो है वो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कुरान पूरा हो गया, मामूल था। तो आप हजरात को में हमारे जो हुफाज हुए हैं, कुरान हिफ्ज करना बहुत आसान है, लेकिन कुरान को संभालना बहुत मुश्किल है। और शैतान जो कुरान से दूर करेगा, याद रखना, कुरान को जहां आप काम करना शुरू करोगे या जहां ध्यान दोगे तो कभी बीमारी आ जाएगी, कभी बीवी रुड़ जाएगी, कभी शौहर रुड़ जाएगा, कभी ये होगा, कभी उखाड़ पछाड़। तो उस पर मैं किस्सा सुनाता हूँ मैसरा का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक अकबर एक कबीले के पास गए, वहां तो देखा तो वहां कबीले वाले लोग नहीं थे, उनका गुलाम था, उसका नाम था मैसरा। तो सिद्दीक अकबर ने कहा कि हजरत ये कबीले वाले जो हैं इनके ऊपर बड़े अच्छे अच्छे लोग गुजरे हैं, बहुत खिदमत करने वाले हैं, ये है वो है। इसलिए कि जमाने जाहिलियत के अंदर भी लोग सखी थे, जैसे हकीम इब्न हिजाम। हकीम इब्न हिजाम जो है ये बड़ा रईस आदमी है। मक्का मुकर्रमा जो फतेह हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी, अबू सुफियान मुसलमान हुए, आपने ऐलान किया। इसलिए कि हजरत अब्बास ने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हजरत ये लोग जो सब चौधरी लोग हैं, इनके पास माल बहुत है, लेकिन ये जरा चाहते हैं कि हमारी इज्जत भी रहे। आपने फरमाया मैं क्या करूं इनकी इज्जत के लिए, बताओ। ये मुसलमान हुए तो आपने ऐलान फरमाया तो मैं इनकी इज्जत के लिए क्या करूं। तो हजरत अब्बास ने कहा कि हजरत कुछ ऐसा ऐलान कर दीजिए जिससे इनका दिल बड़ा हो जाए। तो आपने ऐलान किया, मन दखल दार अबी सुफियान फहुवा आमीन। ये आपने वहां ऐलान किया, मन दखल दार अबी सुफियान फहुवा आमीन। अबू सुफियान के घर में जो दाखिल हो गया उसे अमन। बड़ी चीज हो गई, जो घर में जाएगा अबू सुफियान के तो उसको कोई कत्ल नहीं करेगा। अब अबू सुफियान जो है बहुत होशियार आदमी थे, रदी अल्लाह तआला अन्हु, अमीर मुआविया के वालिद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसर, उम्मे हबीबा के वालिद और यजीद के दादा, बहुत ही होशियार आदमी थे। तो उन्होंने कहा कि हजरत मेरा कमरा तो बहुत छोटा है, मेरे कमरे में कितने आएंगे। आपने फरमाया अच्छा मक्का मुकर्रमा में सबसे बड़ा घर किसका। ये फरमाया हकीम इब्न हिजाम का, ये भी मुसलमान हो गए थे। तो आपने फरमाया मन दखल दारा हकीम इब्न हिजाम फहुवा आमीन। ऐलान हो गया, हकीम इब्न हिजाम के घर में जो दाखिल हो गया उसे अमन। अब लोग धड़ाधड़ वहां भागने लगे, कोई सहन में आ गए। इनका सहन बहुत बड़ा था हकीम इब्न हिजाम का, और वो सखी आदमी थे। तो अब अबू सुफियान ने कहा कि हजरत मेरे घर में लोग आ गए वो अमन में आ गए, इसके घर में चले गए वो अमन में आ गए, लेकिन कोई आदमी ऐसा है कि जो बाहर से आ रहा है, उसे पता नहीं है कि आप मक्का मुकर्रमा आपने फतेह कर लिया है, और मुसलमान देखेंगे तो उसको कत्ल करेंगे। तो आपने फरमाया मन दखल मस्जिद अल हराम फहुवा आमीन, जो मस्जिद हराम में आ जाए उसे अमन।
अबू सुफियान ने कहा तो मस्जिद हराम में तो आएगा, लेकिन वो तो वहां से चलता चलता आएगा। अब चलते चलते भी आपने फरमाया मन अगलक बाबहू फहुव आमीन, अपने घर का दरवाजा बंद कर लो उसे अमन। मन अगलक बाबहू फहुव आमीन, अपने घर का दरवाजा बंद कर लो उसे अमन। ये आपने ऐलान फरमाया। अबू सुफियान ने कहा हजरत आप तो बड़े हैं, इसलिए कोई बेचारा घर का किसी का उस जमाने में इतनी गुर्बत ऐसी होती थी, घर का दरवाजा ही नहीं होता था, वो क्या बंद करेगा। तो आपने फरमाया कोई बात नहीं, हथियार जो है डाल दे अमन। सामने से आया, हथियार नीचे रख दे अमन। अब उस बहन ने कहा किसी के पास हथियार ही ना हुआ तो है मुशरिक, और हथियार ही नहीं है। आपने फरमाया बैठ जावे सामने आकर, बस हाथ ऊपर नहीं करना, बैठ गया तो अमन है, हम नहीं मारेंगे उसको। यह ऐलान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इस पर हकीम इब्न हिज़ाम ने पूछा, चूंकि रिश्ते में मैसरा का किस्सा सुनाना चाहता था लेकिन मजमून दूसरा छिड़ गया, तो उस पर हकीम इब्न हिज़ाम ने सवाल किया कि हजरत मैंने जमाने जाहिलियत में बहुत बेवाओं का खर्चा किया है, बहुत उनके मकानात बना दिए। कोई भी मक्का मुकर्रमा में आता और कहता मेरा मकान बनाना है, तो ये ऑर्डर कर देते इसका मकान बना। कोई यतीम आता तो खाली आता वापस न जाता। हकीम इब्न हिज़ाम इतना बड़ा आदमी था, और यही हकीम इब्न हिज़ाम है जो बैतुल्लाह में पैदा हुए थे। हज़रत अली बैतुल्लाह में पैदा हुए थे, शियों की रिवायत, वो खामखा वो कहते हैं कि यही हकीम इब्न हिज़ाम है जो बैतुल्लाह के अंदर पैदा हुए थे। बहुत ऊंचे आदमी थे। ये हकीम इब्न हिज़ाम ने पूछा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और सवाल ये किया हकीम इब्न हिज़ाम ने कि हजरत मुझे इतना बताइए, मैंने जमाने जाहिलियत में बहुत माल खर्च किया है, गरीबों को दिया, मालदारों को दिया, सबको, और जो भी आया मक्का मुकर्रमा में खाने के लिए कोई ऐलान नहीं होता था कि जिसको भी खाना खाना हो हकीम इब्न हिज़ाम के सहन में चला जाए खा ले। हजरत मैंने तो बहुत काम किया है, कई लड़कियों को बचाया है, शादियां करा दी, अब मैं मुसलमान हो गया तो वो नेकियों का किया। ये वही सहाबी है जिन्होंने सवाल किया है फतेह मक्का के मौके पर। मैंने तो बहुत लगाया, गुनाह के बारे में तो समझ गया क्या इस्लाम मुझे हदमु मा काना क़ब्ल, मैं मुसलमान हो गया, मेरे सारे गुनाह माफ हो गए, बात खत्म हो गई। लेकिन मेरी नेकियों का किया, मैंने बहुत नेकियां की हैं। तो हुजूर ने सबके सामने जवाब दिया, या हकीम इब्न हिज़ाम असलमता अला मा असलफ्त मिन खैर, ये कहा असलमता अला मा असलफ्त मिन खैर, कि तू मुसलमान जो हुआ है अपने जमाने जाहिलियत की नेकियों को लेकर मुसलमान हुआ है, तेरे खाते में गुनाह तेरे माफ। इस पर वो बहुत खुश हो गए हकीम निजाम, बहुत खुश हो गए, ओहो इतना अच्छा मजहब, इतना अच्छा मजहब। यही बात हुई मैसरा के साथ। मीना में बड़े बड़े चौधरी थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर दोनों चले गए, तो सिद्दीक अकबर ने तारुफ कराया कि ये है, ये है, ये है, ये है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी। तो वो जो मैसरा था गुलाम था, उसने सब बड़े बड़े चौधरियों को कहा कि देखो ये अल्लाह के नबी है, बात मान लो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें यहाँ भेजा है, ये अल्लाह के नबी है, तुम बात मान लो। चौधरियों ने क्या कहा, फिर देखेंगे। मैं कहता हूँ कुरान के मसले में, दीन के मसले में शैतान सबसे पहले कोशिश करता है फिर। चिल्ले में जाना है भाई, ये कहा थोड़ा बेटी का निकाह हो जाए, फिर वो गया। अगर फिर पर बात गई तो गया, और जम गया तो जम गया। कुरान के 3 पारे पढ़ते, हजरत हमें कहते थे कि कुरान शरीफ को रोजाना 3 पारे पढ़ो और हिफ्ज पढ़ो। और अब तो खैर हमारे हिंदुस्तान में तो ये माहौल नहीं है। हमारा मिस्र का सफर हुआ था, तो मिस्र के सफर में जिस जगह हमें ठहराया गया था, जिस मकान में, उसके करीब में एक मस्जिद थी। उस मस्जिद में भीड़ लगी रहती थी,
मुस्लिम लीग की। संत मुझे याद रहा नहीं, बस इतना मुझे याद है कि अभी हम बम्बई से काहिरा गए थे और फिर काहिरा से हमारा सारा बना कर जो भी हमारे तकाजे थे वो पूरे करके वहीं से हम मदीना मुनव्वरा चले गए थे। काहिरा से मदीना मुनव्वरा करीब वहाँ चले गए थे। उसमें रमजान का महीना शुरू हो गया था तो पूरा रमजान वहाँ करके फिर हिंदुस्तान आए थे। अब जिस जगह में ठहरा है तो मस्जिद थे, मस्जिद जो है भरी हुई, मर्द भी है औरतें भी है। एक दिन तो हम समझ नहीं सके, लेकिन दूसरे दिन हमने देखा कि वो इमाम कुरान पढ़ता था तो जहरी नमाजों में तरतीब से अलिफ लाम मीम से वन्नास तक उसकी तरतीब थी। कभी आधा पारा पढ़ ले, कभी पाव पारा पढ़ ले, कभी जो है यानी ये वो तरतीब से वो पढ़ता था तो लोग कुरान सुनने के लिए आते थे। और मुझे खूब याद है 10वां पारा उसका चल रहा था। फज ईशा की नमाज पढ़ाई, हम मगरिब के वक्त पे सुबह पहुंचे थे 10 बजे, तो थके आ रहे थे, साथी सब बारह आए, प्रोग्राम हुआ, ये हुआ। तो मगरिब की नमाज में उसने जो है तकरीबन 2-4 रुकू पढ़ लिए, ईशा में उससे आगे पढ़ लिया, फजर में उससे आगे पढ़ लिया। अब जितने दिन कायम किया एक ही जगह हम ठहरे थे, वहां से प्रोग्राम होते थे, तो वो जो है 1-2 पारे 3 पारे 3-4 दिन में तो जहरी नमाज पूरा करता था। हमने बहुत सोचा कि उससे मुलाकात करें। अच्छा ये तो हो गया हमने जो देखा है, लेकिन अब भी मिस्र के अंदर एक मस्जिद है, अब भी है। यानी अगर कोई मिस्र जाए तो वहां जरूर जाए। अब भी है कि रोजाना वो कुरान जो है एहतिमाम के साथ अलिफ लाम मीम से शुरू करते हैं, पढ़ लेते हैं। ईशा की नमाज में 1.5 पारा पढ़ लेते हैं। फजर की नमाज में फजर जो अव्वल वक्त पढ़ कर जो है उनका 1.5 पारा हो जाता है आराम से। और दुनिया भर से लोग आते हैं उनके कुरान सुनने के लिए, दुनिया भर से। ये कुरान का ताल्लुक, एक बहुत बड़े आलिम है मदीना मुनव्वरा के, उन्होंने जब ये देखा तो कभी मुझे जाना चाहिए वहाँ, देखना चाहिए कैसा करते हैं मदीना मुनव्वरा में फिजा कायम करें कुरान पढ़ने पढ़ाने की। लेकिन ये चीजें तो जो है ना वो अंदर रगबत होती है तो चीजें पैदा होती है, जबरदस्ती करने से पैदा नहीं होती। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि भाई दीन के काम में अंदर की रगबत का होना जरूरी है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत रहमतुल्लाह अलैह से रियाजुल जन्ना में कहा, मैं भी साथ था, ये कहा हजरत मेरी बड़ी ख्वाहिश है मेरे सारे बच्चे हाफिज, पोते अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज है, सब जो नवाज ये सब हाफिज है, मैं अकेला ही हाफिज नहीं। ये अब्बा ने कहा, तो मैं भी चाहता हूँ कि हाफिज बनूं। तो हजरत ने जवाब दिया कि भाई देखो तुम्हारे जिम्मे काम बहुत है, फजर का बयान 35 साल तक मरकज निजामुद्दीन में फजर का बयान किया है। इज्तिमा में बयान करना तो आसान है, मजमा होता है ना, फजर के बयान मरकज में हर वक्त मजमा होता नहीं था, कभी मजमा होता था कभी नहीं होता था। तो अब्बा कहते थे कि 35 साल तक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बयान किया। हजरत जी कहते थे कि फजर का बयान तुम्हारे जिम्मे, फिर मशवरे में बैठना तुम्हारे जिम्मे, फिर खुतूत का जवाब देना तुम्हारे जिम्मे, फिर अरबों को संभालना तुम्हारे जिम्मे। तो ये कैसे कुरान हाफिज करोगे आप? तो मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हजरत बस मेरी ख्वाहिश है और मेरी तमन्ना है, आप दुआ कीजिए और मुझे बिस्मिल्लाह करा दीजिए। तो अब्बा कहते थे कि मेरी बिस्मिल्लाह रियाजुल जन्ना में हुई, हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह ने वहां बिस्मिल्लाह करवाई। 2 साल तक, अच्छा हर 2 साल में हज पर जाते थे। हमारे यहाँ दावत के काम में उसूल है हमारा कि हर 2 साल में पुराने साथी हज में पहुंचते हैं, हर 2 साल में। फिर ये हालात आए दावत के काम पर, जो भी हालात आप लोगों को मालूम है, फिर तरतीब बदल दी, कभी 1 साल में जाते हैं, कभी 2 साल में जाते हैं, कभी 2 साल में भी नहीं जाते, जैसे तकाज़ा। लेकिन हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह जब तक जिंदा रहे तो हमारा ये सफर होता था हर 2 साल में हज और 1 साल में उम्रा, उस तरतीब ये थी। तो 2 साल के बाद जब वहां पहुंचे तो रियादुल जन्ना में बैठे हुए थे। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हजरत अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कुरान मैंने इस कर लिया, और जैसे मैं जो है यहाँ आपको कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास सुनाना चाहता हूँ रियादुल जन्ना में। हजरत ने कहा माशाअल्लाह, हजरत की आवाज तो भारी थी, माशाअल्लाह, अच्छा भी सुना दो। सुना, जब हमारे अब्बा ने जो सुनाया और फिर सुनाने के बाद हजरत जी ने वही दुआ करी रियाजुल जन्ना में।
अब्बा कहते थे हिफ्ज तो मैंने कर लिया लेकिन अब संभालना मेरे लिए मुश्किल। मुश्किल क्या, तकाजे बहुत थे दावत के काम के। मैंने ऐसा अपने आप को बनाया था, एक साउथ अफ्रीका के यूसुफ थे, यूसुफ साउथ अफ्रीका में रहते थे। अब्बा उनको बहुत एहतमाम से बुलाते थे मक्का मुकर्रमा, और तवाफ करते करते हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह 3 पारे सुनाते थे तवाफ करते करते। और रात को तहज्जुद में जो है 2:30 बजे हरम शरीफ पहुंच जाते थे मक्का मदीना मुनव्वरा, और वहां उनको सुनाते थे। इज्तिमात होते थे उस जमाने में, तो मुझे सामने बिठाते थे अब्बा और कहते थे देखो मैं कुरान पढ़ूंगा लेकिन ये कभी मेरा जो है 55 का है और तुम्हारा 55 का है। ये अब्बा कहते थे कभी मेरा जो है ये तो 55 का है और तुम्हारा जो है 55 का है, कहीं भूल करूं तो मुझे बता देना, इसलिए कि इतना बड़ा मजमा सुनता है तो तुम गलती निकाल सकते हो, दूसरा आदमी जो वो थोड़ा सा शर्माएगा तो मौलाना क्या गलती निकालूं। ये मुझे सामने बिठाते थे और वो कुरान पढ़ने के बाद कहते थे ठीक पढ़ा मैंने कहा ठीक पढ़ा। असल है अंदर की रग़बत, वो आदमी को आखिर तक पहुंचाती है। लेकिन अगर गफलत आ गई, शैतान आ गया, तो ये कुरान से आदमी को जाय कर देगा। जब मैं मैसरा का किस्सा सुना रहा था, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सब बहुत तारीफ की, सिद्दीक अकबर ने, ये बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। मैसरा ने अपने सेठियों को समझाया कि देखो ये अल्लाह के नबी है, बात मान लो, बात मान लो। मैसरा ने क्या, वो सेठियों ने क्या कहा, हम तो हर साल आते हैं, आइंदे साल देखेंगे। और मक्का वाले तो इसके मुखालिफ है, के मुखालिफ थे मक्का वाले। आगे बढ़े ये लोग अपने गांव की तरफ, तो यहूदियों की बस्ती है, यहाँ ये लोग ठहरे सब सेठिए। तो वहां यहूदियों ने कहा कि देखो तुम जिस जगह से आ रहे हो, वहां जिस आदमी से तुम्हारी मुलाकात हुई है वो अल्लाह के नबी है, उनको अल्लाह का नबी मानना, तुम वापस जाओ, बिल्कुल करीब है मक्का अभी, और मुसलमान हो जाओ, मुसलमान होकर फिर जाओ। तो मैसरा ने कहा कि देखो 2 मैसरा हैं, एक मैसरा हजरत खदीजा का गुलाम था जो हुजूर के साथ बचपने में गया था वहां शाम वगैरह, और एक मैसरा इसका नाम भी मैसरा। तो उसने कहा, तो मैसरा ने कहा कि देखो नबी ने दावत दी थी, तुमने नहीं मानी, देखो यहूदी भी कहते हैं, और यहूदी ने ये भी कहा कि हम जानते हैं वो अल्लाह के नबी है, लेकिन हसद की वजह से हम उनको अल्लाह का नबी नहीं मानते। हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम मिन बादि मा तबय्यन लहुम अन्नहु हक, हम हसद की वजह से नहीं मानते, तो तुम मान लेना। खैर वो चौधरी ने क्या कहा, फिर बाद में देखेंगे। चलते 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 जो अपने इलाके में पहुंच गए, मुसलमान नहीं। अब अगला साल आया, तो उस जमाने में कबाइल थे, कबीले का बड़ा जो ऑर्डर कर दे वो सारे के सारे मान जाते थे कि कबीले के बड़े ने ऑर्डर किया। चुनाचे कबाइल थे बड़े बड़े, तो उन्होंने दूसरे साल ऐलान किया कि भाई ये साल हज में नहीं जाना, कोई गया नहीं। तीसरा साल आया, बीमारी फैल गई, कोई हज में नहीं आया। होते होते 23 साल तक वो हज में नहीं पहुंच सके। एक मर्तबा जो आदमी थोड़ा पीछे हटता है तो पीछे हटता जाता है, और एक मर्तबा हिम्मत करके जो आगे बढ़ गया वो आगे बढ़ेगा। हमारे वालिद साहब तो डायबिटीज थी, दुनिया भर की बीमारियां थी और जिम्मेदारियां थी। इज्तिमात के अंदर मगरिब बाद के बयानात आमतौर से उनके होते थे, रवानगी की बात उनकी, और फिर हजरत के साथ हर वक्त रहना, मशवरे में रहना। लेकिन उन्होंने आजमत कर लिया करना मुझे कुरान हिफ्ज करना है। सब रात को सो जाते थे और वो अकेले घर के अंदर कुरान याद करते रहते, टहलते रहते थे, कुरान याद करते रहते। अज़्म, इसलिए कुरान शरीफ पढ़ने पढ़ाने में अज़्म रखो, पीछे हटना नहीं। अब वो लोग जो है वो 23 साल का अरसा गुजर गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हिजरत भी हो गई और सारे किस्से भी हो गए, और तो ये मैसरा जो है ना, इसने सोचा कि यार हम ये तो माहरूम हुए, मैं क्यों मारूम बनूं भाई, ये मेरे सेठ ही मारूम बने। मैं वो हज के मौके के ऊपर वहां से भागा और हुजूर को ढूंढने के लिए निकला।
तो हुजूर को ढूंढने के लिए मक्का आया। उसको तो मक्का मालूम था, मदीना तो मालूम ही नहीं था। मदीना को तो उसने देखा ही नहीं था, जानता भी नहीं था। मक्का आया तो कहा, अरे तू अच्छे वक्त पर आ गया है, हज के मौका है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज में, हज्जतुल विदा में, तू जा वहां। अब ये भागा भागा भागा, मुशरिक था ये, मुसलमान तो वहां नहीं था। ये भागा भागा, उस जमाने में तस्री वगैरह तो थी नहीं, वीजे वगैरह तो थे नहीं। आजकल अब ये पाबंदियां आ गई ना, तस्री वीजे ये सारे के सारे आने लगे। तो वो जो है उस जमाने में, जब ये खाली उठने पर बैठ जाओ चले जाओ। ये भागा भागा गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात में थे, और ये सीधा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर हुजूर के पांव पकड़ लिए इसने, मैसरा ने, और हुजूर से कहा, हजरत मुझे पहचाना? आपने फरमाया, भाई अंत मैसरा, आपने फरमाया अंत मैसरा, क्या तू मैसरा है? फरमाया, ओहो मैसरा मैसरा, कितना दूर तू चला गया, कितना। हजरत 23 साल हो गए मैं आपसे जुदा हुआ, आपका चेहरा देखा, अब मैं भागा भागा आया हूँ, मैं मुसलमान होने आया। आपने फरमाया, कलमा पढ़ ले। सुबह का भटका हुआ शाम को वापस आ जाए उसे भटका हुआ नहीं कहते, शाम का भटका हुआ सुबह वापस आ जाए उसे भटका हुआ नहीं कहते। आ गया, मुसलमान हो गया। मुसलमान हुआ, कभी बातें हुजूर के साथ चल रही थी, इतने में एक सहाबी उठ की अरफात, और वो एकदम से उठनी जो है वो मजनून हुई। हदीसों में आता है कि दो अंधी चीजों से पनाह मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रिल आमयैन अस्सैल वल बईर अस्सऊद। अल्लाह, दो अंधी चीजों की बुराई से तुम्हें हिफाजत करना है। एक तो सैलाब का पानी, ये अंधा होता है, कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है, कौन से कमरे में जा रहा है, किसके घर में जा रहा है, दीवारों को गिरा देता है। और एक बिदका हुआ ऊंट, ऊंट जब बिदक जाता है ना, तो मजनून ऊंट जो होता है वो अंधा हो जाता है। अंधा होने का मतलब क्या, वो कहाँ भाग रहा है, कहाँ जा रहा है, किसको मार रहा है, किसको क्या कर रहा है, उसे कुछ पता नहीं होता। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रिल आमयैन अस्सैल वल बईर अस्सऊद। वो उठनी बिद की उस आदमी की, वो एकदम से गिरे, गिरे तो पत्थर था, पत्थर के ऊपर गिरे, और उसे हाल में उनका इंतकाल हो गया अरफात में। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो भी, इनको जो है इसी एहराम की हालत में इनको दफन कर दो, जनाजे की नमाज पढ़ लो, और ये फरमाया हशर के मैदान में ये लब्बैक पढ़ता हुआ उठेगा। इसका आज अल्लाह ने कबूल कर लिया। फिर ये मैसरा ने पूछा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हजरत मुझे ये बताइए कि मैं तो मुसलमान हो गया, आपके पास आ गया, बूढ़ा भी हो गया हूँ, 30 साल में एक नस्ल बदल जाती है। आपके मस्जिद के अंदर जो पहली सफ में लोग नमाज पढ़ते हैं, आज की तारीख लिख लो, और 30 साल के बाद देखोगे तो दूसरे चेहरे मिलेंगे आपको। उलमा ने लिखा है कि 30 साल में एक नस्ल बदल जाती है। 30 साल के बाद जो है कोई चेहरे मेरे, कोई बूढ़ा मिलेगा, कोई किसी का कोई ऑपरेशन हुआ होगा, किसी का क्या होगा, कोई मर गया होगा। ये तो मैं 23 साल के बाद आया, आपने मुझे पहचान लिया। बोलिए मुझे किस्सा याद है, मैं तेरे पास आया था, तेरे सेठजियों ने मेरी बात नहीं मानी, तो आप मैसरा ने सवाल किया कि हजरत ये 23 साल के अरसे में एक एक करके सब मर गए, तो वो कहाँ है, जन्नत में है या जहन्नम में? आपने वहां जवाब दिया, कुल्लुहुम फिन्नार। उस वक्त बात मान लेते तो जो है कामयाब हो जाती है, बात नहीं मानी कर, फिर पर गई बात, खत्म हो गई बात। कुरान के मामले में फिर पर नहीं जानी चाहिए बात। कुरान इतनी ऊंची दौलत है, फरिश्ते कुरान नहीं पढ़ते हैं, बाज़ उलमा ने लिखा है। भाई फरिश्ते जो है इनको पूरा कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं है, ये तो हमें इजाजत है। मखसूस आयतें पढ़ेंगे फरिश्ते, सिर्फ जिब्रील है कि जिनको पूरा कुरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर उन्होंने जो वो दौर किया आखिर के अंदर। लेकिन आम फरिश्ते जैसे नमाज नहीं पढ़ सकते। कोई रुकू में है तो रुकू में रहेगा, कोई सज्दा में है तो सज्दे में रहेगा। हारिसा इब्न नुअमान को कुरान पढ़ते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में देखा,
हदीसों में आता है, तो सही रिवायतों में आता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में तशरीफ ले गए तो कुरान पढ़ने की आवाज सुनी जन्नत के अंदर। आपने फरमाया मन हाज़ा, ये कौन है जन्नत में कुरान पढ़ रहा है, ये कौन है? कब्र में हम जब जाएंगे तो हम कहेंगे अल्लाह पाक जरा मैं एक पारा पढ़ लूं, अल्लाह में मैं 2 पारे पढ़ लूं, मैं कहा ना, अब वो मामला खत्म हो गया आपका, वो दरवाजा बंद। अल्लाह पाक जन्नत में आए हूं तो मैं जरा कुरान पढ़ लूं थोड़ा सा, 5 पारे पढ़, मामला खत्म, मौत के ऊपर। ये हारिसा इब्न नौमान को देखा, कौन है? ओ हारिसा इब्न नौमान। ये हारिसा इब्न नौमान वो है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, तो आपने अबू अय्यूब अंसारी से कहा, 7 महीने से मैं तेरे घर में ठहरा हूँ। हुजूर 7 महीने तक अबू अय्यूब अंसारी के मकान में रहे, जो मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए। 7 महीने हुजूर एक महीने एक चांद देखते थे। ये पहला चांद, ये दूसरा चांद, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू अय्यूब अंसारी से कहा, बे अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे, आपने बहुत हमारी खिदमत की, और ये अब मैं चाहता हूँ कि अभी बीवी बच्चों को बुला लूँ मक्का मुकर्रमा से, और मैं ज़ैद इब्न हारिसा को भेज रहा हूँ और अबू राफे को भेज रहा हूँ। चुनांचे ज़ैद इब्न हारिसा को भेजा हुजूर ने मक्का, और अबू राफे को भेजा, सिद्दीक अकबर ने अपने बेटे को भेजा, और कहा कि जाओ भाई हमारी फैमिली, हुजूर की फैमिली को ले आओ, लेकिन यहाँ ठहराऊं कहाँ? मदीना में। ये हारिस इब्न नौमान थे, ये आए हुजूर के पास, और हुजूर के पास आकर कहा, हज़रत ये मस्जिद नबी बन गई है और इसके करीब में ही मेरा प्लॉट है, आप जितने प्लॉट चाहे मैं आपको हदिया कर दूं। तो आपने क्या जवाब दिया? आपने कहा भाई जितने प्लॉट चाहिए कि मेरे सारे प्लॉट मेरे हैं। हारिस इब्न नौमान सारे, ये अंसारी थे। हारिस इब्न नौमान माँ की खिदमत बहुत करते थे, तो ये अंसारी थी। तो ये कहा हज़रत आप मदीना में आए हैं तो बहुत प्लॉट है मेरे, 1 2 3 4। आपने फरमाया नहीं भी मुझे सिर्फ 2 प्लॉट को जरूरत है, एक हज़रत सौदा के लिए, एक हज़रत आयशा के लिए, 2 प्लॉट की मुझे जरूरत है। उन्होंने उनका हदिया हुजूर ने कबूल किया, हारिस इब्न नौमान का। अब इन्हीं को ही हुजूर ने महराज के वक्त में देखा था वहां, तो पूछा साहबा ने, कहा क्यों कुरान पढ़ रहा था? फरमाया कि ये माँ की खिदमत करता था, उसकी बदौलत अल्लाह ने तौफीक दी, जन्नत में कुरान पढ़ते हुए मैंने देखा है। तो कुरान ये बहुत बड़ी दौलत है, इसको संभालना जरूरी है। और एक बात मैं अर्ज करूं, डाबेल में मैंने कहा था, हमारे मुफ्ती अहमद साहब से मुलाकात के लिए गया था मैं, एक रात क़याम किया वहाँ। मोहतमिम साहब के यहाँ खाने का बहुत शानदार उन्होंने निज़ाम बनाया माशाअल्लाह, डाबेल के मोहतमिम साहब ने, नाश्ते का। मैंने कहा कि देखो आजकल आम तौर से हमारे मदारिस में, मकातिब में एक छोटी सी गलती होती है हम लोगों से, और गलती ये होती है कि कुरान का वर्क जब उलटते हैं तो अपनी उंगली को जुबान पर, फिर कुरान का वर्क नहीं उलटते हैं, तो हमारा थूक कहाँ लगता है भाई? कुरान को लगता है। अगर आप अपना थूक अपनी फर्शी जो हुर है आपकी, या जब भी आपकी फर्शी हुर आएगी उसके रुखसार पर लगाओगे तो कौड़ो थी जो सारे दिमाग खराब से। दुनिया के ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया, लोग मुझे पूछते हैं कि मौलवी साहब आप कौन से मुल्कों में गए हो? मैंने कहा भाई मुझे ये पूछ के कौन से मुल्क में नहीं गया, सिर्फ मोरितानिया एक ऐसा मुल्क है जहां ये जुबान वाली बात नहीं है, बाकी सब जगह है। हरमैन शरीफ में भी यही है, अरब लोगों को भी यही आदत है कि पढ़ते पढ़ते जब तो फौरन इसके कुछ तरतीब आप लोग बनाओ, और तरतीब ऐसे बनाओ कि जो है हमारा थूक कुरान को न लगे, बस हमें तो हमारा थूक कुरान को न लगे। तो मुफ्ती मोहम्मद बाडूली अल्लाह जज़ाए खैर दे, वो उस मजलिस में थे, तो उन्होंने कहा कि मौलाना जितने मेरे पास मकातिब चलते हैं, उनके भी काफी मकातिब चलते हैं माशाअल्लाह, मैंने सब जगह एक पर्चा लिखकर भेज दिया, और ये कहा भी देखो सब जगह मैंने ये आदत बदल दी कि हमारा थूक लगना नहीं चाहिए। आप हजरात से मैं यही दरखास्त करता हूँ कि हमारा थूक कुरान को न लगे। बहुत बड़े बेअदबी, अब उसके जो तदबीर आप करना चाहते हो तो। अच्छा, कुरान अल्लाह ताला की वो नेमत है
कि अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। इसी कुरान की वजह से अहमद इब्न हंबल परेशान हुए। ये अहमद इब्न हंबल पर जो हालात है कुरान की वजह से आए। और आदमी के दिल के अंदर खैर होती है। हम सर्दियां आमतौर से मेरी मदीना में गुजरती है, सर्दी यानी जैसे अब मैं 16 जनवरी को इंशाल्लाह जा रहा हूँ मदीना मुनव्वरा, तो खूब सर्दी होगी वहाँ। तो वहाँ सबसे ज्यादा मजा आता है फजर की नमाज पढ़ने का सर्दियों में, तो खूब ठंडी होती है, हवाएं चलती है। फजर की नमाज पढ़कर एक जगह कोने में मैं बैठता हूँ, अपना काम करता रहता हूँ। एक मरतबा बैठा हुआ था, दूर से कुरान के पढ़ने की आवाज आ रही थी। मैंने कहा यार कौन पढ़ रहा है, खड़ा हुआ देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। थोड़ा फिर दूसरे दिन में वही आवाज आ गई, फिर आगे बढ़ा आगे बढ़ा। एक काला कलटा लड़का, न शक्ल न अकल, खून सूरत भी नहीं, वो कुरान पढ़ रहा है। और हरम शरीफ का इम्मा और हरम शरीफ के बड़े बड़े लोग, मदीना मुनव्वरा के बड़े बड़े ताजिर उसका कुरान सुन रहे हैं और रो रहे हैं। हरम इमाम बैठे हुए, हुसैन भी बैठे हुए, अब्दुल बारी सुबैती बैठे हुए, ये सारे के सारे बैठे रो रहे हैं, कुरान सुन रहे। तो कुरान अगर मदीना मुनव्वरा में एक बहुत बड़ा ताजिर था हीरो का, उसका नाम जिससे अल्लाह जो काम ले ले, मैं तो ये कहता हूँ अल्लाह जिस, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह अपना किस्सा खुद सुनाते थे हमको कि बेटा मैं छोटा था तो दादी यानी मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह की वालिदा ये मुझे कहती थी अल्लाह उमर, हमारी गुजराती जुबान में अल्लाह उमर कुरान न पढ़ाए। दादी जो है नबी न थी, उमर कुरान सुना। अब मैं कुरान सुनाऊं लेकिन क्या यकुल बिल फलक, सूरह इखलास, सूरह कौसर, छोटे छोटे सूरतें सुनाकर माँ अबड़ू अबड़ू एक कहकर मैं भाग जाऊं। ये नबी ना थी हमारी दादी जो है। तो फिर वो खड़ी होती और दीवार पर हाथ करके जो है वो चलती, बाहर आकर कहती अल्लाह उमर चो जो, हमारी जुबान में अल्लाह उमर चो जो। तो लड़के कहते उमर तेरी माँ बुला रही है, तेरी माँ बुला रही है, तेरी माँ बुला रही है। मैं आता और फिर आकर जो है मुझे बिठाती और हाथ पकड़ कर कहती तू जो है ना छोटी छोटी सूरतें सुनाकर भाग जाता है, सूरह बकरा सुना। ये कहती सूरह बकरा सुना। अच्छा सूरह बकरा तो मैं सुना था, लेकिन वो तो बहुत लंबी सूरत है, 2.5 पारे की है, तो मैं 2-4 रुकू, समझ गए ना भाई। तो दादी हालांकि हाफिज नहीं थी, वो कहते ना ना वो तूने गड़बड़ करी से, को गड़बड़ करी से कूदी जो सु फिर दे बट ये कुरान से जोड़ जिससे अल्लाह जो काम ले ले। बस मदीना मुनव्वरा के ताजिर का किस्सा सुनाकर बात खत्म करूं। मदीना मुनव्वरा में एक ताजिर था, उसका नाम था असलम। असलम, मैमून, यामीन, अब्दुल्ला इब्न सलाम, जैनब, ये सारे नाम यहूदियों के ऊपर के लोगों के, हुजूर ने उसे बरकरार रखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदले ही नहीं। आपने कहा ये नाम अच्छे नाम रहने दो, हालांकि हुजूर बाद नाम बदल देते थे। हजरत उमर की लड़की का नाम था, लड़की खेलते खेलते आई, आपने फरमाया किसकी लड़की है, हजरत उमर की। क्या नाम, ये कहा आसिया यानी गुनहगार। तो आपने फरमाया नहीं भाई अरे उमर ये नाम तो बदलना चाहिए, तुमने कैसे ये नाम रखा। तो शुरू से चला आ रहा है घर के अंदर, नहीं नहीं नाम बदलो, इसका नाम जमीला है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इसका नाम जमीला, जमीला। अब आज के बाद से आसिया मत कहना, जमीला। हजरत जैनब का नाम बर्रा, हजरत मैमुना का नाम बर्रा। बर्रा हुजूर ने फरमाया कि नहीं बर्रा नाम, मैमुना, जैनब। हालांकि बर्रा का मतलब है भलाई, लेकिन आपने वो नाम बदला। क्यों बदला, हुजूर बहुत दूर की सोचते थे। अगर कोई आए और ये कहे बर्रा घर में है, ये का नहीं है, कहाँ गई, ट्यूशन पर गई, मिसाल देता हूँ, कहाँ गई, को फला चीज खरीदने के लिए गई, यानी मुसलमान के घर में से भलाई निकल गई, ये कभी नहीं हो सकता। मुसलमान के घर में तो हर वक्त भलाई रहती है। ऐसा नाम क्यों रखो बर्रा है, तो नहीं है, कहाँ गई, ट्यूशन पर गई, ऐसा हर वक्त बर्रा, भलाई तो घर में रहती है मुसलमान की, अपने नाम बदल दिया।
सईद इब्न मुसैयब, इनके दादा का नाम या इनके नाना का नाम हुसन था। वो सईद इब्न मुसैयब खुद कहते थे कि हमारे दादा या नाना ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भी तुम्हारा क्या नाम, आप पूछते थे ना, और आप पूछ कर कहते थे ये क्या नाम तुम्हारा, ये कहा हसन या हुज़्न का, जो भी दोनों आते हैं गम। आपने फरमाया नाम तुम्हारा अच्छा है, नाम बदल दो। तो उन्होंने क्या कहा, मेरे दादा ने रखा है कैसे बदलूं, मेरे नाना ने रखा है कैसे बदलूं। सईद इब्न मुसैयब कहते थे उन्होंने जो जहालत की वजह से या कम अक्ली की वजह से हुजूर की बात नहीं मानी और नाम नहीं बदला, आज हमारे 100 नस्लें आ गई, चलते 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 या 100 साल हो गए, अब तक गम हमारे खानदान में है, हमारे खानदान में गम खत्म ही नहीं होता। ये सईद इब्न मुसैयब कहते थे। फिर अपना किस्सा सुनाते थे कि जब मस्जिद नबी में मदीना मुनव्वरा में हालात आए यजीद के दौर के अंदर, और ऐलान हुआ कि भी जो भी मस्जिद नबी में नमाज पढ़ना चाहे बैत करे, तो सहाबा चले गए, कोई मक्का चला गया, कोई इसके हाथ पर बैत नहीं करेंगे। अच्छा मक्का जाना है मक्का जाओ, लेकिन मस्जिद नबी में आने नहीं मिलेगा। तो चुनांचे लोगों ने छोड़ दिया, लोगों ने मस्जिद नबी में नमाज पढ़नी शुरू कर दी। भाई इसके हाथ पर क्या बैत करें, ये तो जो है खराब आदमी है, सब समझते थे। अब्दुल्ला इब्न उमर भी चले गए, अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी चले गए, सब चले, कोई बसरा चला गया, कोई वहां चला गया, वहां चला गया, इसके हाथ पर बैत नहीं करेंगे। सईद इब्न मुसैयब कहते थे कि मुझे गैरत है, और मुझे गैरत ये आई कि यार हुजूर की मस्जिद और नमाज नहीं, अजान नहीं, हुजूर की मस्जिद, और किसी की हिम्मत नहीं होती थी। बाबू सलाम जो है, बाबू सलाम ये पुराना दरवाजा है, सलमा का मकान भी वही था, अब्दुल मुत्तलिब की वालदा का नाम सलमा था, उसका मकान वही था बाबू सलाम पर। तो अब ये सईद इब्न मुसैयब ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी अजीब बात है कि हुजूर की मस्जिद और यहाँ नमाज भी नहीं, अजान भी नहीं। तो बाबू सलाम पर गए सईद इब्न मुसैयब, और जाकर कहा, जो था बव्वाब, उससे कहा कि एक काम कर, तू मुझे अंदर जाने दे। तो बव्वाब ने कहा अंदर जाकर तुम करोगे क्या, घोड़े बंधे हुए हैं अंदर, अंदर तो बकरे बंधे हुए हैं, अंदर तो जो घोड़े पेशाब कर रहे, पलीत कर रहे, तू जाके क्या करोगे। ये बोल रहा है मुझे गैरत है। ये सईद इब्न मुसैयब ने कहा मुझे गैरत है कि नबी की मस्जिद और बन, तो बब्बाब ने कहा मैं तुझे दाखिल करूंगा, तू मर जाएगा अंदर, इसलिए कि बादशाह का हुक्म है जो बैत करे वो उसको अंदर जाने दो, जो बैत न करे उसको अंदर मत जाने दो। तू बैत करता है ना, बैत तो नहीं करूंगा, बगैर बैत किए मुझे अंदर जाना है, ये कहा सईद इब्न मुसैयब। अरे तू मर जाएगा तेरी जवाबदारी है, तो कोई बात नहीं, मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, हुजूर के पड़ोसी मरूंगा और क्या होगा। तो सईद इब्न मुसैयब कहते थे कि मैं चला, मुझे उसने छोड़ दिया, अभी जाती हुई मुझे कहा खजूरें लेते जाना, वहां कुछ मिलेगा नहीं, बाकी दुनिया में तो खजूरें पानी मिलता है ना, बल्कि वो आगे बढ़कर ओ सईद 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 सईद, उसके पास खजूरें थी वो भी दे दी, ये भी ले, मैं तो बाहर जाके ले लूंगा, तू कहाँ लेगा अंदर से, और अंदर जाएगा वापस आने मिलेगा नहीं, इसलिए वापस तो निकलेगा तो देखेगा आदमी अरे अंदर कैसे गया थे, छुप के रहना वहां। सईद इब्न मुसैयब कहते हैं कि मैं चला गया, और वहां जाने के बाद मैं देखता रहा, घोड़े हैं पेशाब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अल्लाह क्या होगा क्या होगा क्या होगा। गहरी नींद सो गया, और गहरी नींद सोने के बाद मैंने ख्वाब में देखा कि कोई जिन्नात आया और उसने जो है लात मार के मुझे जगाया। ये सईद इब्न मुसैयब कहते थे, ये मजमून मैंने बिखरे मोती में लिखा है कि जिन्नात आया, उसने लात मार के मुझे जगाया और यूं कहा कि तुम्हारे खानदान में गम है। अरे भाई है गम, वो दादा ने नाना ने नाम नहीं बदला, तब तक गम गम में, टेंशन में, टेंशन खत्म ही नहीं होता, एक टेंशन गया दूसरा, दूसरा एक गया दूसरा, यानी हर वक्त कौन कोई लाइन लगी रहती है। तो उस जिन्नात ने कहा मैं तुझे एक दुआ सिखाऊं, सिखा। तो उसने मुझे ख्वाब में दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नका मलीकुम मुक्तदिर,
मा तशाउ मिन अमरी यकून। इतनी दुआ सिखाई है इंद मलिक मुक्तदिर। कुरान में सूरह रहमान से पहले इंद मलिक मुक्तदिर। इसकी तफसीर में देखोगे तो ये पूरा किस्सा तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ न कुछ कौल मिलेंगे इसके अंदर जो है। और मैंने भी लिखा है उसके अंदर जिक्र मोती में। तो ये दुआ मांगतो अल्लाह से, अल्लाहुम्मा इन्नका मलीकुम मुक्तदिर मा तशाउ मिन अमरी यकून। इसके बाद दुआ मांग तो तेरा गम दूर हो जाएगा। सईद इब्न मुसैब कहते हैं वो सिखा के जो गया वो गया, उसके बाद से हमारे गम खत्म होने शुरू हो गए। हमारे खानदान में तो गम खत्म हो गया। जब ये किस्सा सुना रहे थे सईद इब्न मुसैब, तो साथियों को सुनाते थे ना, हालत बाद में बदल गए, तो साथियों को सुनाते। तो उन्हें किसी ने पूछा कि आप अंदर थे तो नमाज कैसे पढ़ते थे? नमाज 5 वक्त की नमाज। तो उन्होंने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह कोई नमाज मेरी कज़ा नहीं हुई, 5 नमाज में पढ़ता था। लेकिन तुम्हें कैसे पता चलता था नमाज का? अजान तो होती नहीं थी, अजान हो तो पता चले वक्त हुआ है। तो सईद इब्न मुसैब रो दिए और यूं कहा, जब भी नमाज का वक्त होता था तो कभी हुजूर अजान देते थे, और कभी अबू बकर अजान देते थे, और कभी उमर अजान देते थे, और मैं समझ जाता था कि नमाज का वक्त हो गया। उनकी अजान पर मैं समझता था कि नमाज की तारीखी रिवायत में लिखा है कि उनके अजान पर मैंने वो अजान सुनी है हुजूर की। ये सईद इब्न मुसैब कहते थे। ये नाम पर ही बात आई। जब हजरत हसन पैदा हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हजरत फातिमा के बाद देखने के लिए। आपने कहा बेटा माशाअल्लाह लड़का दिया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा जअलहु बर्रा व अंबतु फी दीनिल इस्लाम नबातन हसना। बच्चा जब पैदा होते दुआ दी जाती है, अल्लाहुम्मा जअलहु बर्रा व अंबतु फी दीनिल इस्लाम नबातन हसना। ए अल्लाह इसे भला बनाना, नेक बनाना, और इस्लाम के खातिर बेहतरीन उगना उगाना। अल्लाह इसे डॉक्टर बनाना, पायलट बनाना, ये नहीं, कैसे इंजीनियर बनाना। अल्लाहुम्मा जअलहु बर्रा व अंबतु फी दीनिल इस्लाम नबातन हसना। ए अल्लाह दिन के खातिर बेहतरीन उगना उगाना। फिर हुजूर ने पूछा हजरत फातिमा से, बेटा क्या नाम रखा है इसका? तो फातिमा ने कहा, इशारा किया हजरत अली की तरफ, उनके अब्बा से पूछो। हजरत अली से पूछा, हाँ भाई क्या नाम रखा है इसका? हजरत अली ने कहा, हर्ब। हर्ब का मतलब है लड़ाई। आपने बोला नहीं नहीं, ये नाम ठीक नहीं, हसन रखो, हसन। हसन नाम रखा गया। अब दूसरा लड़का पैदा हुआ तो हुजूर आए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा जअलहु बर्रा व अंबतु फी दीनिल इस्लाम नबातन हसना, अल्लाहुम्मा जअलहु बर्रा। दुआ दी। यही दुआ छोटे बच्चों को देनी चाहिए, अल्लाहुम्मा जअलहु बर्रा व अंबतु फी दीनिल इस्लाम नबातन हसना। तो ये जब दुआ दी तो फिर हुजूर ने पूछा तो फातिमा से, आ बेटा क्या नाम रखा? ये कहा अली को पूछो। आपने बोली क्या नाम सोचा है इसका? हर्ब, लड़ाई। आपने बोला नहीं नहीं, इसका नाम हुसैन। बदल। तीसरा लड़का पैदा हुआ, आप देखने के लिए आए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा जअलहु बर्रा व अंबतु फी दीनिल इस्लाम नबातन हसना। हाँ क्या नाम रखा? ये अली से पूछो। ये कहा क्या नाम सोचा? तो हजरत अली ने जोर से कहा, हर्ब। उनको लड़ाई बहुत पसंद थी ना, अल्लाह के रास्ते में जाना, लड़ना, करना। वो चाहते थे कि मेरे बच्चे जो है यानी दिन के खातिर आगे बढ़े। आपने फरमाया नहीं, इसका नाम मोहसिन, मोहसिन नाम रखा। ये ज्यादा जिंदा नहीं रहे, इनका इंतकाल हो गया। उन 2 बच्चों का ज्यादा तस्करा आता है, रेहान आते, हुजूर के 2 टहनियां, ये हसन हुसैन जो है इनके तस्करे ज्यादा आते हैं, इनका तस्करा ज्यादा आता नहीं है। तो फरमाया, आपने फरमाया नहीं, इनका नाम मोहसिन। फिर आपने फरमाया नाम अच्छे रखा। नामों का असर पड़ता है, नाम अच्छे रखा, नामों का असर पड़ता है। तो कई नाम ऐसे थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदल दिए, कई नाम हुजूर ने बाकी रखे। ज़ैनब नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जहर देने वाली थी वो यहूदिया थी, गोरी लड़की, और ज़ैनब थी। हदीस में देखा ना, उसका नाम ज़ैनब मिलेगा आपको। इसी तरीके से ये असलम था ताजिर, बहुत बड़ी तिजारत इसकी।
अब देखो अल्लाह जिससे जो काम ले ले, ये हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ पता नहीं कल आगे बढ़कर कौन क्या बनेगा। हमारे मौलाना अब्दुल्ला साहब थे, हमारे उनके भाई हमारे साथी रहे हैं वहाँ अपने मज़हर में, हम साथी थे। मैं मौलाना गुलाम मस्तानवी, मौलाना गुलाम मस्तानी परसों ही उम्रा करके आए, हमारी बम्बई में मुलाकात हुई, उन्होंने दावत दी। आज हमने तय कर लिया कि 27 तारीख को हम उनके वहाँ जा रहे हैं इंशाअल्लाह। अक्कल को 20 के प्रोग्राम है, कुछ करके अक्कल कुआ जाएंगे इंशाअल्लाह। उन्होंने कहा जरूर आओ। मैंने कहा मौलाना अपने पढ़ने पढ़ाने का दौर याद है? बहुत याद है। मेरा गुलाम मस्तानी ने कहा इनको भी कुरान से मुनासबत, इनके भाई को भी कुरान से मुनासबत, और मौलवी इस्माइल चासवी डाबेल में जो पढ़ाते हैं, ये हम सब साथी हैं। मैं डाबेल गया था, मौलवी इस्माइल चासवी जो तिरमिज़े का सबक दे रहे थे, तो मैंने मुफ्ती मोहम्मद बाडूली से कहा कि अपन जो है उनका ऐसे ही पहुंच जाएंगे, उनका कहना नहीं है कि हम आ रहे हैं। मैंने कहा उनका मिजाज जो है शहाना है फकीर, लेकिन मिजाज बादशाहों का है उनका। तो अचानक हम पहुंच गए तो तिरमिज़ी पढ़ाते पढ़ाते देखा अरे 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 बेचारे खड़े हो गए, अपनी जगह बिठाया। मैंने कहा हजरत जगह ये आपकी है? नहीं नहीं आपकी जगह है, तुम कुछ बयान करो, ये करो। मैंने कहा मौलाना अपना पुराना जमाना याद है सहारनपुर का? हाँ याद है, जैसे उनके स्टाइल है बोलने की। हाँ याद है। मैंने कहा आपका पैसे इनके पैसे मौलाना इस्माइल चासवी के 3 महीने में 300 रुपया आते और एक साथ आते थे, फिर 2 महीना कड़का, कुछ भी नहीं, एक पैसा भी नहीं। जब 300 रुपया आवे तो ये भागे भागे मेरे पास आए, भाई यूनुस यूनुस कहाँ है? यूनुस यूनुस पालमपुरी कहाँ है? यूनुस पालमपुरी जी आज जाएंगे घंटा घर। तो मुझे कहते थे बोले आज जाएंगे घंटा घर। क्यों? 300 रुपया आए। और मुझे खूब याद है घंटा घर ले जावे और एक रात में 300 रुपये खत्म। 75 रुपये की कॉफी पिलाते थे वो उस वक्त में। 75 रुपये कॉफी तो 150 ही हो गए। फिर बाद में बाहर निकल कर अरे बहुत सर्दी बहुत है यार, के आ ले आ खरीदो आ खरीदो आ खरीदो आ खरीदो, खरीद कर आ जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है 3 महीने के बाद तेरी मेरी मुलाकात होगी। तो मैंने मौलाना गुलाम मस्तानी से कहा अपने पुराने दिन याद है? बहुत याद है। फिर मैंने उनसे कहा दो दिन पहले मुलाकात हुई थी ना, 2 दिन पहले मैंने उनसे कहा, तो मैंने मुझे खूब याद है कि आपको कुरान से बहुत मुनासबत थी। बोले कहा, और फिर उन्होंने कहा मुझे तुम्हारे वालिद साहब का बयान इसलिए पसंद था कि आपके वालिद साहब कुरान ऐसा पढ़ते थे तो मैं जो खाली कुरान सुनता जाता था, रोता जाता था। ये बोले इस वक्त ये बोला मस्तानवी ने कहा। और मैंने कहा मुझे भी याद है तहज्जुद के वक्त आप खड़े हो जाते थे और आसमान की तरफ देख कर ऐसे हाथ फैला कर दुआ मांगते थे, वो दुआएं अल्लाह ने आपकी कबूल की, तो अल्लाह ने आज आपसे इतना काम ले लिया। तो ये असलम नामी किस्सा को सुनाकर बात खत्म करूं। ये बड़ा ताजिर था, ये गया जाता था ईरान तक, और इतना अल्लाह ने कुछ उसके हाथ में ऐसी चीज रखी थी वो असलम के, जो चीज लाता था बिक जाती। पत्थर की तिजारत थी उसकी। हमारे असलाफ ने 3 कारोबार किए, एक इतर का, एक कपड़े का, और एक इसका ईरानी पत्थर फिरोजा है, ये इसका पत्थर, ये काम किया हमारे असलाफ ने। वैसे हदीस शरीफ में आता है पत्थर के बारे में, तो हदीस में तिजारत का नहीं आता। सईद अनवर मुझसे मिलने आए थे वहां मस्जिद नबी के अंदर, तो उन्होंने कहा मौलाना आपके लिए बेहतरीन किस्म का ऊद लाया हूँ और मैंने ऊद की तिजारत शुरू की। मैंने कहा बहुत अच्छा, जब ऊद की तिजारत शुरू की तो हदीस भी सुनते जाओ भाई। रमजान के महीने में वैसे ही भीड़ भाड़ थी सब, तो कई लोग जमा हो गए। मैंने कहा हदीस शरीफ में आता है जन्नत में कोई कारोबार नहीं होगा, अगर कारोबार होता तो कपड़े का होता या इतर का होता। ये हुजूर ने फरमाया कि जन्नत में कोई कारोबार नहीं, अगर कारोबार होता तो कपड़े का होता या इतर का होता। सिद्दीक अकबर कपड़े की तिजारत करते थे, इमाम अबू हनीफा कपड़े की तिजारत करते थे, इमाम अबू हनीफा जो अब्दुल्ला इब्न मुबारक कपड़े की तिजारत करते थे, 6 महीना अल्लाह के रास्ते में रहते थे, इनकी दुकान बंद रहती थी अब्दुल्ला इब्न मुबारक की। तो यहूदी लड़कियां, यहूदी मर्द औरतें बाहर लाल लगा के खड़े होते थे, लोग पूछते थे मैं तुम क्यों खड़े हो? ये अब्दुल्ला इब्न मुबारक की कपड़े की तिजारत है, इनके यहाँ से कपड़ा लेना है। अरे तो पता नहीं 2 महीने में भी नहीं खोलेगा, तो चिल्ले में गया है, पता नहीं कब आएगा।
उस जमाने का चिल्ला तो वही होता था ना, ये 3 चिल्ले गया है, पता नहीं कब आएगा, वहां से तश्कील हो गई तो पता ना आगे चला जाएगा। गज़वा होता था, जिंदा भी आता है कि नहीं होता, नहीं आता है। तो कहते थे नहीं, हमारे सेठों ने कहा है कपड़ा इसी की दुकान से खरीदना। कभी 4 महीने के बाद दुकान खुलती थी, कभी 5 महीने के बाद दुकान खुलती थी। तो ये पूछते थे लोग, कभी इसके यहाँ जो कपड़ा मिलता है क्या सस्ता है? क्या नहीं सस्ता है, नहीं महंगा है, तो इसके यहाँ से क्यों खरीदते हो? बोले नहीं, इसके यहाँ से इसलिए खरीदते हैं, इसकी दुकान से कपड़ा निकल कर हमारे घरों में आता है, हमारे घरों में सिलकर हमारे बदनों पर आता है, हमें ईमान का नूर महसूस होता है। ये थे हमारे बड़े। तो ये था ताजिर पत्थर का, जाता था वहां। अब वहां पर गया तो एक लड़का खड़ा था वहां दरख्त के नीचे, न शक्ल है न अकल है, रोजाना देखता था। पूछा भाई तू है कौन? तो उसने कहा मैं गरीब लड़का हूँ, मेरे माँ बाप के पास खिलाने के पैसे नहीं है, यहाँ खड़ा रहता हूँ और यहाँ आकर जो है कोई मुझे हदिया दे जाता है, कोई दीनार दे जाता है, कोई दिरहम दे जाता है, कोई केला दे जाता है, कोई जो है ये खजूर दे जाता है। तो कहा अच्छा मैं तुझे यसरब ले चलूं, मदीना मुनव्वरा? हाँ भाई, चाहे तेरे कपड़े ले आ। अब वो ताजिर असलम जो था इसे लेकर आया मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा लाकर इसने ऐलान किया ईरानी गुलाम लाया हूँ। ईरान हालांकि गुलाम तो था नहीं, यहूदी है क्या, झूठ तो बहुत आम है ना कि वो गुलाम तो था नहीं, लेकिन उसने बना लिया गुलाम। भाई ईरान से गुलाम लाया हूँ, कोई खरीदेगा, कोई खरीदेगा, कोई खरीदेगा। मदीना वालों ने कहा कि नहीं खरीदेगा, इसकी शक्ल भी नहीं, इसकी अकल भी नहीं, और सीधा दुबला पतला है, नहीं खरीदेंगे। फिर उसने ऐलान किया अरे भाई जिस भाव से मैंने खरीदा, अलग खरीदा नहीं था, जिस भाव से खरीदा है मैं देता हूँ। मदीना वालों ने कहा मैं चाहिए नहीं। उसने ऐलान किया अरे भाई फ्री ले जाओ। तो मदीना वालों ने कहा इसको फ्री लेने में भी नुकसान है। अरे फ्री दे रहा हूँ, अरे खिलाना तो पड़ेगा ना इसको, कपड़े देने पड़ेंगे, नुकसान है, नुकसान है इसका। एक लड़की थी मदीना मुनव्वरा में, उसका नाम था तस्बीता, खूबसूरत और खानदानी थी और कंवारी थी। वो रोजाना बाजार में आती थी, उसको देखती थी, इस लड़के को, कभी खजूर दे दी, कभी पनीर दे दिया, कभी कुछ दे दिया। एक मर्तबा ये लड़की ने पूछा तो रोजाना यहाँ खड़ा रहता है, तेरा माँ बाप कौन? बोलो कोई माँ बाप नहीं है, वो असलम मुझे लेकर आया है ईरान से। कौन असलम? वो असलम भाई था, ताजिर था ना बड़ा, सब जानते थे कि बड़ा ताजिर। अब असलम तो क्या भाव देगा इसके लड़के को? खैर, जिसके दिल में खैर होती है अल्लाह उसे खैर देता है, लेकिन खैर हो, किसी के दिल में खैर ही ना हो तो खैर कहां से आएगी? तो उसने कहा कि तस्बीता तू भी ताजिर है, मैं भी ताजिर हूँ, देख ये लड़का मैं फ्री दे देता हूँ, तुझको फ्री ले जा। तस्बीता ने कहा मुझे जो सदका नहीं चाहिए भाई, हाँ सदके का माल नहीं चाहिए, मैं माल वाली हूँ, बता तुझे क्या कितना पैसा चाहिए? उसने कहा जो देना वो दे दे। न तू बता। जो उसने कहा वो तस्बीता ने दे दिया और लड़के का हाथ पकड़ कर ले आई अपने घर पे और एक कमरा दे दिया, ये कमरा तेरा है, खा पी, ये बाग है मेरा, काम करना चाहे तो कर, काम न करना चाहे तो मत कर, तुझे दूध पहुंच जाएगा, तुझे पनीर पहुंच जाएगा, तुझे खाना पहुंच जाएगा, तेरे कपड़े बन जाएंगे, तू टेंशन मत ले। अब ये लड़का वहां काम पर लग गया, ईरानी लड़का। अबू हुज़ैफा थे मक्का में बड़े ताजिर थे, इनकी ख्वाहिश थी कि मैं मदीना मुनव्वरा में शादी करूं। अरबों के अंदर ये मशहूर है, अब भी मशहूर है कि मक्का मुकर्रमा में मर्द गालिब होता है औरतों पर, और मदीना मुनव्वरा में औरतें गालिब होती है मर्दों के ऊपर। ये मशहूर है। मैं तो मदीना शादी की है ना मैंने, मुझे पता है, वहां से बहुत मशहूर है वहां पर। और ये किताबों में भी लिखा है कि मक्का मुकर्रमा में कौन गालिब? ये का मर्द गालिब औरतों के ऊपर, और मदीना मुनव्वरा में रिवर्स कर, कभी औरत गालिब होगी मर्द के ऊपर। अब ये अबू हुज़ैफा ये अरबों में बहुत मशहूर है, किताबों में भी लिखा हुआ है। तो वो अबू हुज़ैफा बड़े ताजिर थे, इनकी ख्वाहिश ये थी कि यार मैं मदीना में शादी करूं। अब आए वहां से, और अच्छा उस वक्त में लड़कियां देखने के लिए किसी घर नहीं जाते थे। आसान तरीका ये होता था जहाँ लड़कियां पानी भरती है ना,
कुएं के ऊपर, वहां जाकर लड़कियों को देख लेते थे कौन अच्छी है कौन कैसी है। या बाजार में चले जाते थे, बाजार में सौदा खरीदने के लिए आए, तो ये बाजार में आ गए, ताजिर थे बड़े अबू हुज़ैफा, और वहां जाकर जो है तस्बीता पर नजर पड़ी, तस्बीता की इन पर नजर पड़ी, बात चलाई, बात ऐसी चलाई, लंबा किस्सा है, बात कैसे चली क्या हुआ दूसरी मर्तबा अल्लाह लाएगा तो इंशाल्लाह सुनाएंगे, लेकिन ये कि बात तय हो। तो तस्बीता ने शर्त लगाई, मैं तेरे साथ शादी करूंगी एक शर्त के साथ, शर्त ये कि ये लड़का जो है ना उसके मेरे साथ रखूंगी, वो ईरानी लड़का। तो अबू हुज़ैफा ने कहा बहुत अच्छा है, कोई मसला नहीं है, अल्लाह ने मुझे मक्का मक्का में भी मकान दे रखा है, अल्लाह ने मदीना में भी मकान दिया है, तेरा यहाँ मदीना आऊंगा तो तेरे मकान में रहेंगे हम, मक्का तू आएगी तो हमारा मकान तो है ही वहाँ, बंगला था वहां भी बंगला यहाँ भी बंगला, जब मैं ये लड़के के साथ रखूंगी, ये लड़का मैं छोड़ नहीं सकती, बहुत अच्छा। अब शादी करके ही अबू हुज़ैफा तस्बीता को ले गए मक्का मुकर्रमा। तो अबू हुज़ैफा, तस्बीता और ये ईरानी लड़का, ये तीनों के तीनों मक्का पहुंचे। वहां पहुंचकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। वहां अब इनके कान पर भी आवाज पड़ी, तो इनको देखो कौन है कौन है, ये आए, ये तीनों के तीनों मुसलमान हो गए, परेशान नहीं किए, मुसलमान हो गए। फिर हिजरत के किस्से हुए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिजरत करके पहुंच गए, ये भी पहुंच गए। अब इनके लिए तो मकान मसला ही नहीं था, यहाँ तस्बीता का बंगला था, वहां जावे तो वहां अबू हुज़ैफा का बंगला। अब एक मर्तबा रात को ऐसा किस्सा हुआ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहां बारी में हज़रत आयशा की बारी, हुजूर इंतजार में थे और इंतजार कर रहे थे कि आयशा आ गई, कहीं गई होगी। हुजूर बैठे बैठे कह रहे थे, अवेश आइश, बीवी का प्यार वाला नाम रखना हमारी शरीयत में सुन्नत है, लेकिन धमाल वाला नहीं। हजरत आयशा का नाम आयशा था, तो हुजूर प्यार से कहते थे आइश अवेश। अब सब माएं सुन रही हैं कि हजरत आयशा को बुला रहे हैं हुजूर, और आयशा है नहीं। अबू बकर भी सुन रहे हैं कि हजरत आयशा को बुला रहे हैं, आयशा है नहीं। फातिमा भी सुन रही है, सब सुन रहे हैं, क्या मसला है नहीं। हजरत आयशा जो है छोटी है, हजरत फातिमा बड़ी उम्र में, हजरत आयशा छोटी और हजरत फातिमा जो है बड़ी, क्योंकि पहले पैदा हो गई थी वहां, तो आपकी उम्र जब 3 साल की 30 साल की थी पैदा हो गई थी हजरत फातिमा, इसलिए बड़ी। ये हजरत फातिमा खुद ढूंढने के लिए निकली, कहाँ है आयशा, कहाँ चली गई। सारी माएँ ढूंढ रही, सहाबा ढूंढ रहे, लेकिन हजरत आयशा का ठिकाना ही है ही नहीं। तो सिद्दीक अकबर ने आकर उम्मे रूमान से कहा कि पता नहीं ये बिटिया कहाँ चली गई है, हुजूर इंतजार कर रहे, और हुजूर बैठे बैठे कह रहे ओएश आइश अफीफा हुमेरा। आप आवाज करते आइश, फिर हुजूर कुछ अपने काम में लग जाते, फिर कहते ओएश, अब जब हुजूर फिर अपने काम में लग जाते, कोई भी काम होता घर का, अरे बड़ी बहुत देर हो गई। थोड़ी देर के बाद जब सब ढूंढने निकले लेकिन हजरत आयशा नहीं मिली, तो थोड़ी देर के बाद हजरत आयशा हिचकियां मारती हुई रोती हुई आई, जज्बात पर काबू नहीं पा रही थी, अपने आंसू पोंछ रही है, सुर्ख चेहरा हो रहा है। आपने देखा, आपने कहा अरे क्या हुआ, तुम जज्बात में हो, क्या मसला हुआ, क्यों रो रही हो। फरमाया कि हजरत एक लड़का है, कुरान पढ़ रहा है यहाँ, मैं बैठी बैठी उसका कुरान सुन रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि बस जैसे जिब्रील अभी आ रहे हैं, कुरान गा रहे हैं, और मेरी ख्वाहिश ये है कि आप भी सुने। हालांकि आप थके हुए थे, आपको सोने का तकाजा था, लेकिन हुजूर ने तो आयशा का ख्याल रखा, मान रखा। किताबों में है कि हुजूर अपने रात के लिबास में, रात का लिबास होता है ना भाई, मजमे का लिबास अलग होता है, घर का लिबास अलग होता है, तो हुजूर उसी घर के लिबास में हज़रत आयशा हुजूर को ले गई। देखो ये लड़का, अच्छा उस लड़के को पता नहीं कि पीछे कोई बैठा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैठे हुए सुन रहे, हज़रत आयशा भी सुन रही, हुजूर के भी आंखों में आंसू। फिर जब सुनते रहे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला कहा, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने मेरी उम्मत में ऐसे लड़के पैदा किए हैं कि जिनकी आवाज में एक कशिश है। जैसा अपना इमाम साहब ने कितना अच्छा कुरान पढ़ा मगरिब के, माशाल्लाह,
मगरिब की नमाज में इमाम साहब ने, मैंने उनको एक तस्बीह हदिया दी, मेरी तस्बीह जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार और ईमानदार। ये दावेल गया था, वहां से उन्होंने ईमानदार का नाम दिया कि मौलाना एक नाम और बढ़ा दो इसका, ईमानदार। कितना अच्छा कुरान पढ़ा माशाल्लाह। 6 बच्चे जो अपने थे उन्होंने कितना अच्छा कुरान पढ़ा। तो हुजूर ने जुमला कहा, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिस अल्लाह ने मेरी उम्मत में ऐसे लड़के पैदा किए जो इतना अच्छा कुरान पढ़ते हैं। वो लड़का कौन था? वही लड़का था तस्बीता वाला, जो तस्बीता लेके गई थी ना, वही बने हैं आगे जाकर सालिम मौला हुज़ैफा। सालिम मौला हुज़ैफा को तो जानते हो ना आप लोग, जितने कारी है सब जानते हैं। ये सालिम मौला हुज़ैफा जो सबके इमाम, न चेहरा है, न अकल है, न शक्ल है, को लेने के लिए तैयार नहीं, लेकिन इसी को आत्मा अल्लाह ने बनाया सालिम मौला हुज़ैफा। इसीलिए सालिम मौला हुज़ैफा कहते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद, जब आपकी हयाती के अंदर मस्जिद बननी शुरू हो गई मोहल्ले की, तो जब मोहल्ले की मस्जिद बड़ी मस्जिद थी, हुजूर ने इनको इमाम बनाया सालिम मौला हुज़ैफा को, कि तुम जो है वहाँ इमामत कराओ। तो रिवायत में ये भी है कि कभी कभी रात को या फजर में हजरत उमर अबू बकर दोनों जो है इनका कुरान सुनने के लिए उनके पीछे नमाज पढ़ते। हुजूर पूछते कभी आज नहीं है ये लोग, ये कहा सालिम मौला हुज़ैफा। वहां गए, वहां पढ़ा। और हजरत उमर की वसीयतों में, हजरत उमर की वसीयत देखना, जब हजरत उमर का इंतकाल का वक्त करीब आया तो हजरत उमर ने कहा कि देखो आज मेरी ख्वाहिश ये थी कि सालिम मौला हुज़ैफा अगर जिंदा होते तो मैं उनको अमीर बना देता, लेकिन सालिम मौला हुज़ैफा जिंदा नहीं, इसलिए कि दौर सिद्दीकी में उनका तो इंतकाल हो गया था, सालिम मौला हुज़ैफा का शहीद हो गए थे। किस्सा मशहूर है कि अगर आज सालिम मौला हुज़ैफा जिंदा होते मैं उनको अमीर बनाता, लेकिन अब वो नहीं है, इसलिए मैं शुरा बना रहा हूँ कि शुरा बनाऊं और फिर तुम आपस में तय करना और चलते रहना, अल्लाह के अहकामात को पूरा करना। ये हजरत उमर ने अपने इंतकाल से पहले जुमला कहा था। क्या मैं लोगों ने पूछा हजरत किसको ढूंढ रहे हैं आप? मैं सालिम मौला हुज़ैफा को ढूंढ रहा हूँ कि मैं सालिम मौला, तो सालिम मौला हुज़ैफा को तो इंतकाल हुए बहुत साल हो गए, दौर सिद्दीक़ी में वो तो शहीद हो गए थे, और शहीद होने का उनका किस्सा भी बड़ा दर्द भरा है। सालिम मौला हुज़ैफा का ईरान से उठाया अल्लाह ने, कोई देखने के लिए तैयार नहीं, लेकिन तस्बीता के खाते में नेकी थी, तस्बीता के हिस्से में नेकी थी, उसने ले लिया, खरीद लिया, उसको बड़ा किया, तरबियत की, खजूरें खिलाई, और फिर शादी हुई अबू हुज़ैफा के साथ, फिर मदीना लाई, फिर और बन गया कौन? ये आदमी सालिम मौला हुज़ैफा। जितने भी कारी हैं दुनिया में, इन सब के ये उस्ताद सालिम मौला हुज़ैफा। अब देखो उनके किस्से आप देखोगे, कितने किस्से आते हैं सालिम मौला हुज़ैफा के। बैठ जाते थे तो लोग कहते थे सालिम हमें कुरान सुनाओ, हमें कुरान सुनाओ। इसलिए बात तो शायद मेरे ख्याल से हो 8:30 बज गए। आप हजरात से दरखास्त है कि सारा मजमा ये नियत करे कि हमें कुरान से जुड़ना है, अपने बच्चों को भी कुरान हाफिज बनाओ। और अब तो अल्लाह के करम से पायलट भी कुरान हाफिज हो गए कि पायलट कहाँ का हजरत, मैं जब फ्लाइट लेके जाता हूँ तो मेरी जेब में छोटी साइज का कुरान होता है, जर्मन पहुंचते पहुंचते मेरे 15 पारे हो जाते, वापस आता हूँ, वापस आते आते 15 पारे हो जाते। जो खुद न थे राह पर वो गैरों के हादी बन गए। कहने वाले ने कहा ना, जो खुद न थे राह पर वो गैरों के हादी बन गए। इसलिए कुरान, कुरान इसको बहुत फैलाना है, फैलाओगे इंशाअल्लाह। अब एक हदिया देता हूँ, कबूल करोगे भाई इंशाअल्लाह? 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो, जन्नत में एक महल तैयार। 20 मरतबा पढ़ो, 2 महल तैयार। 30 मरतबा पढ़ो, 3 महल तैयार। आजकल मेरे शागिर्दों को मैं कहता हूँ कि 313 मरतबा पढ़ने की आदत डाल दो, एक साथ नहीं पढ़ना, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। कभी 10 मरतबा पढ़ लिया, फिर 20 मरतबा पढ़ लिया, कार चलाते चलाते पढ़ लिया, रोटियां बनाते बनाते माओ ने पढ़ लिया, आप जो आपने कमरे से आते आते 10-15 मरतबा पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। 313 मरतबा आप अगर जो है ये पढ़ोगे सूरह इखलास, 31 बंगले जन्नत में तैयार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और 104 मरतबा कुरान शरीफ पढ़ने के बराबर अल्लाह सवाब देगा।
31 बंगले रोजाना जन्नत में तैयार करोगे इंशाल्लाह, और कोई इनकम टैक्स वाला आपको फोन नहीं करेगा। भाई दुनिया में तो आप 2 बंगले ले लो, अंकलेश्वर के अंदर इनकम टैक्स वाले आके खड़े खड़े हो जाते, नहीं हो जाते। तो 313 मरतबे की आदत डालो। मैं 313 मरतबा इसलिए पढ़वाता हूँ कि 313 मरतबा की आदत में अल्लाह ने करंट रखा है। बदरीन की आदत है ना, इसमें अल्लाह ने करंट रखा है। इसके बाद जो दुआ मांगोगे अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेगा। डॉक्टर ने हमारी ये शिकागो में, उसने कहा हजरत जब से मैंने ये सुना, मैंने 10 लाख मरतबा सूरह इखलास पढ़ा है डॉक्टर नहीं, और 10 लाख मरतबा। 5 लाख मैंने आपको हदिया कर दिया, 5 लाख मैंने मेरे लिए रखा। मैंने कहा कि बहुत मुबारक, अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे। तो उसने कहा मौलवी साहब खाली इतना जवाब तो बंगले मिलेंगे। मैंने कहा करोड़ मरतबा कसम खा के कहता हूँ बंगले मिलेंगे। क्योंकि मुस्नद अहमद की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से कहा था, उमर 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़, जन्नत में एक बहुत बड़ा बंगला तैयार हो जाएगा। हज़रत उमर ने कहा इदन ला अस्तक्सिर या रसूल अल्लाह, फिर तो मैं बहुत बंगले बनाऊंगा। आपने फरमाया जितने बनाने हो बना, बनाते बनाते तो थक जाएगा, अल्लाह देते देते नहीं थकेगा। मैं कहता हूँ अंकलेश्वर के अंदर तो बहुत प्रॉपर्टी बना ली, इंग्लैंड में बहुत प्रॉपर्टी बना ली, कनाडा में बहुत प्रॉपर्टी बना ली, सब जगह बना ली। अब जन्नत में प्रॉपर्टी बनाओ, बनाओगे इंशाल्लाह। अच्छा दिल में ये आता होगा कि मौलवी साहब आटला बदा बंगला के भाड़ू भाड़ू आपसे के नहीं आवे। मैं कहा देखो भाड़ू भाड़ू तो नहीं आवे, कि किराया तो आएगा नहीं, आटला बदा बंगला करसू सू। लगा जब जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह मशवरा कर लेंगे, लेकिन मिलेगा। मैं तो मेरे साथियों से कहता हूँ रात को नींद ना आवे तो यूट्यूब नहीं देखने का, गाना नहीं सुनने का, गलत गलत चीजें नहीं देखने की। बंगला बनाते जाओ, बंगला बनाना शुरू कर दो, नींद भी आ जाएगी, बंगला भी बन जाएगा। करोगे इंशाल्लाह भाई। अच्छा तीसरी काम बात यह कि हमारे दावत का काम ही सदाबहार है। इज्तिमा अब शुरू होने वाले हैं, सब जगह होंगे, यहाँ पर भी तारीख दी होगी कहीं ना कहीं इज्तिमा। अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाला कभी भी महरूम नहीं रहता। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जो तदबीरें अपने कारोबार को फैलाने की सोचते हो, वो तदबीरें अपना दिन फैलाने की सोचो कि मेरा दिन कैसे फैलाओ। इसी तरीके से मैंने व्हाट्सएप का सबक शुरू किया कि अब हर आदमी जमात में जाता नहीं है, कोई जाता है तो पूरा वक्त लगाता नहीं है, आधे में वापस आ जाता है। अरे भाई अल्लाह के रास्ते में निकलो, निकलोगे इंशाल्लाह भाई, और इज्तिमा में जाओगे इंशाल्लाह। और फिर मैंने कम से कम कुछ 15 मिनट 10 मिनट 5 मिनट अल्लाह रसूल के बात तो कान पे पड़ जाएगी, इसलिए सबक शुरू किया। अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर चलता गया और कारवां बढ़ता गया। अल्लाह ताला ने एक सबक सब जगह आम किया, सबक भी सुनो और अल्लाह के रास्ते की नकलो हरकत भी करो। अब बताओ अल्लाह के रास्ते में कौन कौन निकलेगा? अगर हमारे साथी आए हों तो सिर्फ जो है खड़े हो जाए या हाथ ऊपर कर ले। माशाल्लाह, यानी साथी कम आए इसका मतलब, यानी है बरकत है, बरकत है, अंकलेश्वर है बरकत है, इंग्लिश बरकत है माशाल्लाह। भाई निकलोगे ना सब इंशाल्लाह। 3-3 चिल्ला, 3-3 चिल्ले की नियत करो। अब 3 चिल्ले की आवाज लग रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अरे अब तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, अब तो गूंगे भी निकलते हैं, बहरे भी निकलते हैं, अंधे भी निकलते हैं, ये लोग भी निकलते हैं। ये मत सोचो कि मौलवी साहब पिकनिक पर ले निकले ना, वो नहीं कह सकते। निकलते हैं अल्लाह के रास्ते में, निकलते और फायदा भी होता है। मैं मस्जिद नबी से निकला तो ये खुनसा मुश्किल होते हैं ना अपने अपने जुबान के, वो सारे मुझे पकड़ लिया उन्होंने हरम के बाहर। मैंने कहा यार ये कौन लोग? अरे आपके फैन है, आपके फैन है। मैंने कहा आप हो कहाँ के तो बताओ। तो पड़ोस के मुल्क के, तो मेरे फैन कैसे? अरे बोले आपके अब्बा के बयान बहुत सुने, अब आपके बयान सुन रहे हैं रोजाना। ये सारे के सारे जो है तो हमें तो आप अब तस्वीर दे दो। मैंने कहा देखो हरम के बाहर तस्वीर दूंगा मुनासिब नहीं, वहां नीचे जहाँ बैतुल खला है वहां आ जाओ, वहां मैं तस्वीर देता हूँ तुमको। वो तो भागे भागे वहां आए, उनकी मैंने तश्कील की। उनका हम अल्लाह के रास्ते में जाएंगे, किसी ने कहा 6 महीना जाऊंगा, किसी ने कहा साल जाऊंगा, किसी ने कहा, और सबको मैंने एक एक तस्वीर दी। मेरी तस्वीर जानदार शानदार मालदार दीनदार है ना। और एक मैं देना चाहता हूँ, हमारे का एक तस्वीर दो, मैं आपको मेरे हाथ से देना चाहता हूँ एक तस्वीर मेरी।
जानदार शानदार मजील, ये मेरी तरफ से हदिया आपको। अल्लाह बहुत बरकत दे माशाअल्लाह, अल्लाह बहुत बरकत दे माशाअल्लाह। अच्छा अच्छा, ये बताओ, रोजा ये बच्चे जो कुरान हाफिज हुए हैं, रोजाना 3 पारे पढ़ने हैं भाई, पढ़ोगे इंशाअल्लाह? ये हमारे हजरत जी ने मुझे नसीहत की कि 3 पारे रोजाना पढ़ा करो। तो अब देखो, एक बात, भोपाल का इज्तिमा होता था उस वक्त में, शूरा इमारत का मसला नहीं था, तो सब जाते थे भोपाल इज्तिमा के अंदर। तो वहाँ एक हाफिज जी थे, काली टोपी पहनते थे, हमारी खिदमत करते थे, चाय वगैरह पिलाना करना। मैंने कहा हाफिज जी पूरा कुरान हाफिज हो? मैंने कहा हाँ जी पूरा कुरान हाफिज हूँ। अच्छा, तो रोजाना कितना पढ़ते हो? कब 5 पारे पढ़ता हूँ। मैंने कहा 5 पारे कैसे पढ़ते हो, यानी क्या तरतीब देख के पढ़ते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं किसी जगह मुलाजिम हूँ, साइकिल पर जाता हूँ, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, तो जाते हुए मुझे कभी 2 घंटा 1.5 घंटा साइकिल पर चलता रहता हूँ, कुरान पढ़ता रहता हूँ। जाते हुए मेरे पारे हो जाते हैं, आते हुए मेरे पारे हो जाते हैं। और हर साल मैं जो है मेहराब सुनाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये कुरान से जोड़, आज अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितना आसान किया है। अरे बताओ तो सही, अल्लाह ने कितना आसान किया है माशाअल्लाह। मदरसा भी है, खाना भी है, पंखा भी है, असातिज़ा भी है, हदिये भी है, किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं। मैंने किसी जमाने के अंदर कुरान खाली सिर्फ पढ़ना होता, हमारा सफर हुआ था ताशकंद, समरकंद, बुखारा का, हमने हमारे आंखों से देखा कि कुरान सुनने के लिए तड़पते थे, कुरान सुनने के लिए। हमारा सफर था, लंबा सफर था, तो हम जो गए, गांव में गए, ईद का दिन, कल ईद का दिन है, और मैंने साथियों से कहा यार यहाँ आए हैं, यहाँ तो मस्जिद बंद है, अब ईद की नमाज कैसे पढ़ेंगे हम? गाड़ी तो हमारे साथ है। एक आदमी मिला, देखो एक, तो अगर ईद की नमाज पढ़नी है तो एक तरतीब बताता हूँ आपको। मैंने कहा बताओ। वो बहुत बड़ा ऑफिसर है, वो बैठा, गोरा सा, बहुत बड़ा ऑफिसर है वो। तुम चले जाओ वहाँ और उससे रिक्वेस्ट करो तो तुम्हारे लिए मस्जिद खोल देगा। अरे बहुत अच्छा भाई, मैं खुद गया, तो उसने मुझे अंदर बुलाया, आपको ईद की नमाज पढ़नी है? मैंने कहा एक शर्त पर मैं आपको चाबी दूंगा। कि क्या शर्त? कि आप मुझे सूरह यूसुफ सुनाओ। उसने कहा सूरह यूसुफ सुनाओ। अब मैंने सूरह यूसुफ सुनानी शुरू की, बस सूरह यूसुफ जो शुरू की तो वो तो जो रोता रहा रोता रहा रोता रहा रोता रहा रोता रहा, बस का बस बस हो गया, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। ये चाबी लो और खोलो और जो अंदर से बंद कर देना, अंदर पे मजमा जमा मत करना, अपने कपड़े वगैरह धो लो। अरे बेहतरीन मस्जिद, संगमरमर की, हाफिज खत्म, कुरान खत्म, वहां से अब शुरू हुआ है, अब थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है। अल्लाह ने हमारे लिए कितना आसान किया है, मदारिस है, सब कुछ है माशाल्लाह, और अल्लाह ताला कितना आसान करके, इसलिए कदर करोगे इंशाल्लाह भाई, अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं हमेशा दुआ करता हूँ उसके लिए जो मुझे अपनी दुआओं में याद रखता है। और आखिर में सिर्फ एक नसीहत कर लूं, जुबान का मीठा बोल जो लोगों के दिलों को जोड़ दे, करोड़ों नफलों पर भारी। जुबान का कड़वा बोल जो लोगों के दिलों को तोड़ दे, करोड़ों गुनाहों पर भारी। इसलिए जुबान का बोल मीठा रखो, मोहब्बतों के साथ रहोगे इंशाअल्लाह। दुआ करो, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल मन्नु कुल्लुहु, लकल शुक्र कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु, लकल खल्क़ु कुल्लुहु व लकल फद्लु कुल्लुहु, व इलैका युरजउल अम्रु कुल्लुहु, व इलैका यसअदुल कलिमुत तय्यिबु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु बिल इस्लाम, लकल हम्दु बिल ईमान, लकल हम्दु बिल कुरआन, लकल हम्दु हत्ता तरदा, लकल हम्दु इज़ा रज़ीत, लकल हम्दु बअदर रिज़ा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कल्लज़ी नक़ूलु व खैरम मिम्मा नक़ूल, लकल हम्दु कल्लज़ी तक़ूल, लकल हम्दु फिल हालि व लकल हम्दु फिल मआल। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दा व लकश शुक्र शुक्रन शुक्रा। अल्लाहुम्मा इजअलना मिन अहलिल कुरआन हुम अहलुका व खास्सतुका या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इजअलिल कुरआनल अज़ीम रबीअ कुलूबिना व नूर सुदूरिना व जलाअ अहज़ानिना
وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم لو إن كنت كتبتنا في السعداء فأثبتنا فيها، وإن كنت كتبتنا في الأشقياء فامحنا عنه واكتبنا في السعداء، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خاسرين، اللهم لا تردنا حازنين، بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا، بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. يا نور أخرجنا من الظلمات إلى النور، يا نور أخرجنا من الظلمات إلى النور. يا عالم الغيب والشهادة منزول بك كل حاجة، يا عالم الغيب والشهادة منزول بك كل حاجة. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء يا رافع السماء. اللهم كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. يا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا. يا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا، يا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا النعماء التي لا تحصى أبدا، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا. نسألك يا الله أن تغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، ظاهرها وباطنها، جليها وخفيها، ليليها ونهاريها، حديثها وقديمها، عينيها وأذنيها، كل ذلك عندنا يا عزيز، كل ذلك عندنا يا عزيز، كل ذلك عندنا يا عزيز. اللهم يا فالق الحب والنوى أعط لكل امرئ ما نوى، يا فالق الحب والنوى أعط لكل امرئ ما نوى، يا فالق الحب والنوى أعط لكل امرئ ما نوى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار या अजीज या गफ्फार। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा। ए अल्लाह हम इकरारी मुजरिम हैं, हम यहाँ हमारे जुर्मों पर इकरार है। हम जैसा गुनहगार न तेरी जमीनों ने देखा, न तेरे आसमानों ने देखा, न हिल और हरम ने देखा, न तेरे फरिश्तों ने देखा। और हम जैसा अल्लाह हम बहुत गुनहगार हैं, हमने तुझ जैसा करीम आका भी नहीं देखा है। हम गुनाह करते रहे तो हमें रोज़े देता रहा, हम गुनाह करते रहे तो हमें मालो मनाल देता रहा, हम गुनाह करते रहे तो हमें मस्जिदों में आने की तौफीक देता रहा। ए अल्लाह अपने फजल करम से तो हम सबके छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा दे। इन बच्चों ने जो कुरान हिफ्ज़ किया है, इनके कुरान हिफ्ज़ करने को तो कबूल फरमा। ए अल्लाह जिसने भी मुझे दुआओं के लिए कहा हो, दुआओं के लिए खुतूत में लिखा हो, जिनका हम पर किसी किस्म का हक और एहसान हो, या जो मुझे अपनी दुआओं में याद करते रहते हो, माएँ बहनें बेटियां बहुएं मुझे अपनी दुआओं में याद करती रहती हो, हमारी सारी दुआओं में उनका पूरा पूरा हिस्सा नसीब फरमा। ए अल्लाह अगर आपने हमारा नाम
सईद और नेक बख्तों में लिखा हो तो हमारा नाम उन्हीं में लिखे रखियो, और अगर आपने हमारा नाम शकी और बदबख्तों में लिखा हो तो हमारा नाम उनके फहरिस्त से मिटा देना, और नेक लोगों के फहरिस्त में हमारा नाम लिख लेना। लिखना भी आपका काम है, मिटाना भी आपका काम है, लोहा कलम भी आपके पास है। ए खूबसूरत पर्दे वाले, ए खूबसूरत चादर वाले, हमारे ऐबों पर पर्दे डाल दे, हमें मुस्तफ़े अखयार में शामिल फरमा दे, हमारे निदारों को कबूल फरमा, पढ़ने वालों को कबूल फरमा, पढ़ाने वालों को कबूल फरमा, इनकी जरूरतों का तो गैब से तकफुल फरमा। ए अल्लाह, जिस करम से आपने अंकलेश्वर के इस मदरसे में हम सबको जमा किया है, तेरे उसी करम से जन्नतुल फिरदौस में, तेरे नबी का पड़ोस में, हमारी कयामत तक के आने वाली नस्लों के साथ तो हम सबको जमा फरमा दे। ए अल्लाह, खाली हाथ वापस न लौटा। तेरे दरबार में कोई आए खाली हाथ वापस चला जाए, ये तेरी शान के खिलाफ है, ये तेरे उलूम मर्तबे के खिलाफ है। ए अल्लाह, बेबदकार औरत ने तेरा दरवाजा खटखटाया, तूने खोल दिया। सौ के कातिल ने तेरा दरवाजा खटखटाया, तूने खोल दिया। अब हमारी बारी है, हम तेरा दरवाजा खटखटा रहे हैं। तेरी रहमत से उम्मीद है, अगर तूने धक्का मारकर हमें वापस कर दिया तो तू ही बता, तू ही बता, तेरे अलावा कौन सा दरवाजा है जहां हम जाएं। ए अल्लाह, इस उम्मत को जालिम और मजलूम बनने से बचा ले, इस उम्मत को जालिम और मजलूम बनने से बचा ले। ए अल्लाह, प्यारे नबी की ये उम्मत है, तेरे नबी को हमसे बहुत प्यार था, तेरे नबी ने हमको भाई बहन बनाया था। आज तेरे नबी के भाई बहन बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। बेशक हम गुनाहों की वजह से परेशान है, लेकिन तू भी तो गफ्फार है, तू भी तो तव्वाब है। या तव्वाब तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ए अल्लाह, हम सबको छोटे बड़े गुनाहों को माफ फरमा दे। ए अल्लाह, जिनके लड़के लड़कियां शादी के लायक हों, गैर शादीशुदा हों, बेहतरीन जोड़ों का उनके लिए इंतजाम फरमा। जो भी औलाद हो, नेक साले औलाद उन्हें नसीब फरमा। जिनके औलाद तो है नाफरमान है, उनकी नाफरमान औलाद को फरमाबरदार बना दे। ए अल्लाह, मेरी तश्कील पर जो रोजाना 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने का एहतमाम करे, ए अल्लाह, उसकी सारी दुआओं को कबूल फरमा, उसके परेशानियों को दूर फरमा, हमारे होने वाले इज्तिमाआत को कबूल फरमा, जमातों के निकलने का आसान फरमा। ए अल्लाह, यहाँ जमा होने को कबूल फरमा। ए अल्लाह, मेरी इस दुआ पर दुनिया में जहाँ कहीं आमीन कही जाए, और ये मजमा भी आमीन कह रहा है, जिसके दिल में जायज मुरादे हों, आफियत से उनके जायज मुरादों को पूरी फरमा कर उसमें खैर की शक्ल और सूरत पैदा फरमा। ए अल्लाह, ये मजमा आमीन कह रहा है, किसी के बाप का इंतकाल हो चुका है, किसी के माँ का इंतकाल हो चुका है, किसी के बाप और माँ, माँ बाप दोनों का इंतकाल हो चुका है। वो कब्रों में इंतजार में है कि इस मुबारक मजलिस में कोई हमारे लिए भी दुआ करता है कि नहीं करता। अल्लाह, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, उनकी हड्डी हड्डी को जन्नत नसीब फरमा, उनकी हड्डी हड्डी को जन्नत नसीब फरमा, और जिनके माँ बाप जिंदा हो उनके कदर करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, हमारे आपस में मोहब्बत और जोड़ पैदा फरमा, आपस के इंतशारों को खत्म फरमा, अमन की चादरों को फैला दे, दिलों के अंदर की कदरतों को दूर फरमा दे, हमारे दिलों में तेरी मारिफत का नूर कूट कूट के भर दे, आपस के सारे इंतशारों को खत्म फरमा। और अल्लाह, जो काम करने से तू खुश होता हो वो काम करने की हम सबको तौफीक अता फरमा, जो काम करने से आप नाराज होते हो उससे तो हमें बचने की तौफीक अता फरमा। हमारे सफर को तो बेइंतहा कबूल फरमा, हम सबको कुरान वाला बना दे, हम सबको कुरान वाला बना दे। ए अल्लाह, कुरान तेरा दस्तरखान है, कुरान तेरा दस्तरखान है, तेरे दस्तरखान से हम सबको फायदा उठाने की तौफीक अता फरमा, कुरान का नूर हमें नसीब फरमा। ए अल्लाह, ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना 25 नूर वाली दुआ मांगते थे, वो 25 नूर वाली दुआ तो हम सब के लिए कबूल फरमा, वो 25 नूर वाली दुआ तो हम सब के लिए कबूल फरमा। अल्लाह, इस मजमे में सफेद बाल वाले बूढ़े भी है, मासूम बच्चे भी है,
नौजवान इबादत गुजार भी है। यही मजमा अगर अंकलेश्वर के किसी सखी के दरवाजे पर चला जाए, सिर्फ 1 रुपये की भीख मांगे, उस सखी के लिए रुपया देना जितना आसान है, उससे ज्यादा तेरे लिए हिदायत का देना आसान है। ए अल्लाह, हमारी झोलियों को हिदायत से भर दे, हमारी झोलियों को अमन अमान से भर दे, हमारी झोलियों को इज्जतों से भर दे। मरने से पहले पहले सच्ची पक्की तौबा की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर के लान की दुआएं मांगी है, वो सारी की सारी हम सब के लिए मुकद्दर फरमा। और जिन शुरू से पना चाहिए उन शुरू से तो हमारी हिफाजत फरमा। जितने असफार हो चुके अपने दरबार में कबूल फरमा, और जो असफार जहाँ जाने में खैर हो और जहाँ सफर करने में खैर हो, आफियत के साथ वो सफर हमारे लिए आसान फरमा, बेइंतहा कबूल फरमा। जो मांगा वो अता फरमा, मांगने से रह गया वो अता फरमा। और ए अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता मगर तुझे देना तो आता है, हमें मांगना नहीं आता मगर तुझे देना तो आता है। हमारी झोलियों को हिदायत से भर दे, अपने अमान से भर दे, और अपने फजल करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई देखो, बहुत बड़ा मजमा है माशाअल्लाह। मैं सलाम करूं, आप हजरत सलाम का जवाब दे दो। मुसाफिर की कोशिश मत करना। मैं जो है कल से बुखार में चल रहा हूँ, कई मरतबा बुखार की गोली ली, अभी मैंने ली थी। जो सलाम का जवाब दे दो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईशा की जमात 9 बजे खड़ी होगी। ईशा की जमात 9 बजे खड़ी होगी इंशाअल्लाह। साहिब खैर की तरफ से हुफ़ाज़ के लिए गिराकत रकम मौसूल को कबूल फरमा।